हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा CM2 का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसमें हम पाइथन को पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम पाइथन को सीखेंगे कि पाइथन क्या होता है। हमारे CM2 में लगभग 5 चैप्टर आते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट को पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हम सीखेंगे पाइथन क्या है। तो आज फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें इंटरप्रेटेड जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि आप जो सी लैंग्वेज है, जैसे कि सी लैंग्वेज है, उसमें कंपाइलर होता है जो हमारे कोड को रन करके हमें आउटपुट देता है। तो इसमें पाइथन में क्या होता है, कंपाइलर नहीं होता है, उसमें इंटरप्रेटर होता है। जो सी लैंग्वेज में जैसे कि हम कोड लिखते हैं तो वो कंपाइलर रन करता है, तो वो पूरे का पूरा कोड ही ले लेता है। पर इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो हमने कोड लिखा है उसे लाइन बाय लाइन चेक करेगा और फिर जैसे कि आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा कि आप जो कोड रन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा जो कोड होता है उसका एरर ढूंढ के हमें दे देता है, पूरा का पूरा कोड ही ले लेता है। पर पाइथन में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपके फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, फिर उसमें चेक करेगा कि उसमें कोई एरर है या नहीं, फिर दूसरी लाइन पे आएगा और जो फर्स्ट लाइन है जब तक सोल्व नहीं होगी एरर उसको, तब तक वो वहां दिखाएगा कि यहाँ पे एरर है, पीछे पहले इसे सोल्व कीजिए, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर नेक्स्ट ऐसे ही लाइन लेता जाएगा। तो इंटरप्रेटर ऐसे काम करता है कि लाइन बाय लाइन हमारे कोड को चेक करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वो पूरे का पूरा कोड रन नहीं होगा, लाइन बाय लाइन एरर चेक करेगा, पर उसके हिसाब से कंपाइलर देखते हैं तो वो क्या करता है कि पूरे का पूरा कोड ले लेता है और जिस भी लाइन में एरर हमको दिखता है, कि मान लो कि 5th लाइन में एरर है, फर्स्ट लाइन में एरर है, थर्ड लाइन में एरर है, ऐसे लाइन बाय लाइन एरर दे देगा कि इसमें है, इसमें है, इसमें है। पर इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि जनरल पर्पस। ये जनरल पर्पस मीन्स के जनरली सब जगह यूज होता है, ऐप डेवलपमेंट, AI। अभी जो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर डायनेमिकली इसके लॉट्स ऑफ यूजेस है, क्योंकि इसके पास लाइब्रेरी का पूरा छत्ता है, क्या कलेक्शन है, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी हमें मिल जाती है। आपको जैसा भी काम करना है, जिसके लिए भी कोई भी स्पेसिफिकली कोई फंक्शन को रन करना है कि कुछ भी, हमें इसमें मिल जाता है। फिर हाई लेवल, ये आप मान लीजिए कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज हाई लेवल, वो मीडियम लेवल है, वो ये हाई लेवल, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है। और पाइथन अभी तो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन ही हो गया है। फिर हम पढ़ने जाते हैं कि द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन इज यूज कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग। तो हम नीचे दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ यूज होता है पाइथन का। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जनरल पर्पस में यूज होता है, जनरली सब जगह, सब ऐप डेवलपमेंट और सब जगह यूज होता है। तो देख सकते हैं मशीन लर्निंग, आप ML में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, उसमें भी पाइथन है। GIO एप्लीकेशंस होती है जो, उसमें भी यूज होता है। वेब फ्रेमवर्क्स, उसमें भी ये यूज होता है। इमेज प्रोसेसिंग, जो आप इमेज जनरेट करते हो वो भी पाइथन से जनरेट होती है। फिर
कहाँ गए थे हम, हाँ टेस्ट फ्रेमवर्क, इसमें भी यूज होता है। मल्टीमीडिया, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, अभी जस्ट 2 और 3 ईयर से हमें वो क्या होता है, वो एक नया कंप्यूटर आया था, क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटिंग, ऐसा कुछ नया कंप्यूटर आया था जो चाइना ने बनाया है, जो जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो हम साइंस में जाना चाहते तो वहाँ भी अभी देख सकते हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास क्या कंप्यूटर होता है, उसमें सब होता है डिटेल्स ने, ऐसा। टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड मेनी मोर, तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में भी हम जैसे कि ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन टूल है, या जैसे गूगल ट्रांसलेशन है, तो उसमें क्या है कि जो आप लिखेंगे या आप जो बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको टेक्स्ट को प्रोसेस करके आपको जो लैंग्वेज में चाहिए, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। तो फिर देखते हैं व्हाई लर्न पाइथन, आपको पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए। तो इजी टू यूज एंड लर्न, तो पाइथन हैज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स। तो पाइथन जो है वो इजी है, क्यों आप इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्रिंट, तो कोई भी आपको प्रिंट कराना है, जो जैसे कि आउटपुट चाहिए हमको कंप्यूटर में या स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए, तो हम सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस और काउंट्स करते हैं, उसमें हम लिखते हैं प्रिंट एफ। पर जैसे कि आप ये पाइथन पढ़ रहे होंगे, उसमें इंग्लिश, यानी कि आप जो इंग्लिश में लिखते हैं वैसे की वैसी सिंटेक्स आती है। पर फिर अनलाइक ट्रेडिशनल लैंग्वेज लाइक C, C++, Java, etc. मेकिंग इज इजी फॉर बिगिनर टू लर्न। तो आप जैसे कि सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे भी सेम 1 में डिप्लोमा में सी लैंग्वेज आई थी, तो वो उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ी सी लैंग्वेज, तो मैं अभी 2nd सेम में हूँ, तो मेरे को ये पाइथन आया स्क्रिप्ट लैंग्वेज करके। तो सी लैंग्वेज से ये जो पाइथन हम पढ़ रहे होंगे वो इजी है, और जो हमको अंडरस्टैंड हो जाता है, इजीली होता है। પછી एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस, तो इट ऑलवेज प्रोग्रामर्स टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स concept in just a few lines of code, reduce developers time। तो ये कहना चाहते हैं कि हम जो सी लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं ना, उससे इजी और 2-4 लाइन में ही हमारा जो 10 लाइन का कोड है सी लैंग्वेज का, 10 या 20 लाइन का, वो हम उठा के पाइथन में जो सिंटेक्स से लिखेंगे, वो क्या होगा कि वो 2 या 4 लाइन में, 4 से मान लीजिए कि 5 लाइन में वो पूरा का पूरा कोड हम लिख सकते हैं। पूरा का पूरा जो 20 लाइन का था वो 5 लाइन में लिख सकते हैं पाइथन। तो ऐसे सिंटेक्स की बहुत इजी है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो हमने पहले भी पढ़ा था और फिर से आ गया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन डज नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन, तो हमने बात की थी, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज रिपेयर्ड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, इट यूज्ड इंटरप्रेटर इंस्टेड ऑफ कंपाइलर। तो वो क्या इंटरप्रेटर यूज़ करता है, पाइथन कंपाइलर यूज़ नहीं करता। तो वो तो हमने आगे भी पढ़ा था, उसका कोई काम नहीं है। अभी आगे चलते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स मेकिंग राइट रिड्यूसेबल एंड मॉड्यूलर कोड्स इजी। तो जो आप सी लैंग्वेज है जैसे कि, तो उसको C++ में कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
जो मैं अपनी सेल्फ स्टडी में C++, क्योंकि हमारे डिप्लोमा में C++ पहले था पर अभी नहीं है, पर मेरे सर ने कहा कि ये जो C++ है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो C लैंग्वेज आती होगी तो C++ इजी पड़ेगी। और जनरली अभी भी कहीं कहीं पे C++ चल रही है, और बेसिक तो हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही हमारा जो आगे का जो मास्टर है हम करेंगे। तो बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक तो हमें सेल्फ स्टडी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमें वहाँ कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता तो सेल्फ स्टडी, अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब से, तो यूट्यूब में कई ज़्यादा सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाता है, इंटरनेट है, सब कुछ मिल जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++, जो उसमें ये सब कुछ C++ जैसे ही होता है, पर सिंटैक्स अलग हो जाती है। तो आप पाइथन में भी ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो वो भी सपोर्ट करता है। फिर हम चलते हैं ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो ये ओपन सोर्स है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। पाइथन इज ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज, डिस्टर्ब एंड मॉडिफाई। तो हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने C लैंग्वेज में पढ़ा था कि आप जो अपने फंक्शन है UDF आप बना सकते हैं। तो इसमें भी आप इजीली पाइथन में भी आप UDF या बना सकते हैं। फिर एक्सटेंसिबल, पाइथन कैन बी एक्सटेंड विथ मॉड्यूल्स written in C and C++ or other language etc. तो ये क्या हुआ? ओके, तो अभी यहाँ तक हम रखते हैं, क्योंकि मैं पहली बार, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप कमेंट कीजिए कि कुछ समझ में आया, कुछ नहीं, क्या नहीं समझ में आया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, जो मैं हूँ गुजराती, मैं यहाँ गुजरात से हूँ और मैं ये डिप्लोमा सेम 2 में कंप्यूटर में पढ़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और बता सकते हैं कि कुछ समझ में आया, क्या नहीं आया, कुछ भी पूछ सकते हैं पाइथन के रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।